Hello everyone. So this is one interesting data which has come to me और मेरी टीम चाहती है कि मैं इस पे बात करूं रावत वाले ज्ञान में. So today is our National Startup Day, and surprisingly to me also Startup India and Global Garner almost 7 साल हो रहा है हम दोनों को. We are the third largest startup ecosystem in the world. Startup growing fastest growing unicorn ecosystem, home to 107 unicorns, total valuation of $340 billion, of course. In 2022 alone, we have created almost 21 unicorns. Great, good data to know about. Now my team wants कि I should share something about startup and something like that. My journey of being startup. I think when I started startup was not that cool. स्टार्टअप करना कोई कूल थिंग नहीं हुआ करती थी और स्टार्टअप बोलते भी नहीं थे तब. Because I actually started my business journey when I left my job and I started with restaurant. Very few people know that it was not Global Garner that was my first company. It was Laksh Merchandise, which was my first company, which was into restaurants. And there were n number of learnings. Out of those learnings, today what you see is Global Garner is all about. But my only advice to all people who want to start up is don't get into a startup because it is a cool thing. लोग आज बोलते हैं ना कि यार they only see the big कार्स स्टार्टअप इकोसिस्टम ओनर्स हैव का घर उनके बड़े होते हैं, सब कुछ दिखता है. बट एंड ऑफ द डे आई स्टिल रिमेंबर जब मैं 185 रुपये का टिकट लेके मुंबई तक जाता था जस्ट टू एनरोल वेंडर्स या लोगों से मिलने, और आई हैव टू कहते हैं ना मैनेज ऑल दोज थिंग्स, और जब पैसे जेब में नहीं होते थे एंड स्टिल यू हैव टू कीप ऑन कंटिन्यूइंग द जर्नी. So startup is not an easy thing. My learning from startup is it's not a sensible thing. मैं हमेशा बोलता हूँ बिजनेस करना सेंसिबल नहीं है. पढ़ा लिखा आदमी, सेंसिबल आदमी बिजनेस नहीं कर सकता है. जो मैं अपनी तरफ से अगर मैं बोलूँ तो, बिकॉज यहाँ पे कोई फार्मूला नहीं है. प्रॉब्लम सबसे बड़ा बिजनेस में क्या है कि यहाँ पे कोई फार्मूला नहीं है कि ये करने से ये होगा ही होगा. It is always you try something, you fail something, you try something, you fail something, you try something, you fail something, and suddenly just one click and something clicked. So but वो something के लिए बहुत सारे failures के through गुजरना पड़ता है. ये हम लोग सुनते बहुत हैं, but I think this has been my learning. You cannot arrive to a right decision until you have made at least 1000 wrong decisions. बट उस राइट डिसीजन पे पहुंचने के लिए ये जर्नी इज़ इम्पॉर्टेंट. सो आई होप जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, स्टार्टअप इज़ नॉट एज ईजी थिंग. स्टार्टअप रिक्वायर्स लॉजिक से ज़्यादा पैशन चाहिए. मेरी जर्नी में मैंने ये चीज़ तो देखा है कि लॉजिक्स ने तो कई बार मुझे बोला यार बंद करो, छोड़ो, चुपचाप नौकरी करो, इट इज़ बेटर. लॉजिकली नौकरी बेटर भी लगता था बिकॉज इन माई पास्ट ऑल्सो इन कॉर्पोरेट आई वॉज डूइंग प्रिटी वेल. मतलब नौकरी में कभी इंटरव्यू नहीं देने पड़े मुझे, कभी ऐसा नहीं हुआ कि ये सोचना पड़ा हो कि सैक हो जाएंगे, या सैक होना तो बहुत दूर की बात है, मतलब प्रमोशन होगा कि नहीं होगा इस पर भी कभी डाउट नहीं होता था. सो लॉजिक तो यही बोलता था कि मैं उसी जर्नी को कंटिन्यू करूँ. अच्छा ग्रो कर रहा था, हर साल प्रमोशन हो रहा था, 30-40% सैलरी बढ़ रहा था, पर्क्स बढ़ रहे थे, इंसेंटिव हो रहा था, एवरीथिंग वाज गुड. बट इलॉजिकली आई लेफ्ट माई जॉब. आई डोंट नो व्हाई आई लेफ्ट द जॉब. आज भी मुझसे लोग कई बार पूछते हैं तो मैं कई बार बोलता हूँ यार फैमिली था, कई बार बोलता हूँ यार अब इचिंग होने लगी थी, नहीं कुछ अपना करते हैं. बट एग्जैक्ट मुझसे अगर आप कोई पूछेगा तो आई डोंट नो what एक्चुअली इन्फ्लुएंस्ड मी टू लीव माई जॉब. Maybe it was my family, maybe it was something monotonous, daily वही इंश्योरेंस. बिकॉज मुझे वो प्रॉब्लम नहीं थी मेरे घर में कि वो अंधी माँ, बूढ़े बहन और वो सब कोई लफड़ा नहीं था. मेरे वाइफ अच्छा अर्न कर रही थी, मेरी माँ अच्छा अर्न कर रही थी. आई वॉज ऑल्सो डूइंग प्रिटी वेल. सो वो प्रॉब्लम नहीं था हमारी लाइफ में. एंड द जॉब विच आई वॉज डूइंग आई वॉज बेस्ट एट इट. प्रमोशन हो रहे थे, जो असाइनमेंट चाह रहा था वहाँ हो रहा था, जो
कहते ना ट्रांसफ़र चाहता था, जो चाहता था लाइफ में सब हो रहा था। बॉसेस बड़े अच्छे थे, हमेशा सपोर्ट करते थे। इट वॉज नथिंग विच मेरा जॉब ऐसा नेगेटिव नहीं था कि मैं उससे परेशान होकर मैंने किया, या आई डोंट नो। बट टुडे ऑन स्टार्टअप डे आई थिंक आई कैन ओनली से वन थिंग, if you have passion to move on in life, if you have that passion to tell to the world that yes you are there, देखो सेंसिबल लोग भीड़ का हिस्सा हैं, बट जो पागल हैं वो कहीं ना कहीं भीड़ से अलग दिखते हैं। सो आई थिंक माई जर्नी हैज़ बीन दैट पागलपन दीवानगा टाइप का, बट एंड ऑफ द डे आई थिंक आई वॉज एबल टू इन्फ्लुएंस मोर पागल विद मी। अभी भी जब जाता हूँ तो बहुत सारे पागल और भी मिलते हैं हमें। सो लेट्स सेलिब्रेट दिस स्टार्टअप इकोसिस्टम विच इज़ देयर। एंड वन थिंग मोर आई वुड लाइक टू एड्रेस दैट ऑल्सो कि दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू डू बिजनेस इन इंडिया। I don't think so it can be better time in India to do business। आज पूरा इकोसिस्टम आपके साथ लगा हुआ है, चाहे आप गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को ले लीजिए, बैंक्स को ले लीजिए, वेंडर्स को ले लीजिए। आज आप कुछ भी करना चाहते हो, आप सिर्फ ट्रेडर बनना चाहते हो, आपको वाइट लेवल प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। आप कुछ मैन्युफैक्चर करना चाहते हो, आपको क्रेडिट पे बिजनेस मिल, रॉ मटेरियल मिल जाएगा, एडवाइस मिल जाएगा। आपके पास गूगल पापा तो है ही हैं आपको सब कुछ सिखाने के लिए। देयर आर सो मेनी कंसल्टेंट्स, सो मेनी एडवाइज़र्स, एवरीथिंग प्लग एंड प्ले। सो अगर आज के इंडिया में आप बिज़नेस नहीं कर रहे हो, देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम। इससे अच्छा इकोसिस्टम वर्ल्ड में बिल्ड नहीं हो सकता है जो आज इंडिया में है। सो आई थिंक वी शुड ऑल सेलिब्रेट दिस, एंड एंड ऑफ द डे वी ऑल शुड स्टार्टअप। आई डोंट नो व्हाट startup everyone can do, but of course everyone should think of creating something of his own. It will help in two ways. One, your own development, plus you will build the nation. You will be more job provider than the job seeker. With this, thank you very much, and happy startup day once again. Thank you.